कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन टॉपिक है इस दोनों क्वेश्चंस के लिए। एफ एंड जी बोथ गोज फ्रॉम आर टू आर, दो फंक्शन है, दोनों रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, जहां पे एफ ऑफ एक्स है आपका मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है कि भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा, तो वी कैन राइट इट डायरेक्टली, इजंट दैट। तो ये क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स है आपका मॉड एक्स, उसमें हमें एक्स की जगह जी एक्स रखना है क्योंकि है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। इसमें तो कोई डाउट किसी भी प्रकार का आप लोगों को संशय नहीं होगा। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आप में जी फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, उसमें आप ऑफ कोर्स अच्छा यहाँ पे आपको लग सकता है कि बॉक्स बना है बट लिखा नहीं है। नॉर्मली आप ये मान के चलिए आपके एग्जामिनेशन में कहीं भी क्वेश्चन आता है यदि बॉक्स ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है तो दे विल डेफिनेटली मेंशन इट्स जी आई एफ, बट अब सिंस हम लोगों ने कैलकुलस में यूज़ किया हुआ तो एज्यूम्ड है, मतलब ठीक है, आई वुड हैव मेंशनड इट, बट यहाँ एज्यूम्ड है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, अदरवाइज वाई यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते ही क्यों, इट्स सिंपल एक्स, इट वुड हैव बीन सिंपल एक्स इन दैट केस, ओके। तो ये एज्यूम्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए यदि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो द फर्स्ट थिंग विच स्ट्रक माय माइंड वाज द ग्राफ, यूज ऑफ कर्व हियर। तो दोनों के कर्व बनाने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि हम आपका कर्व बनाएं g ऑफ f ऑफ x का, so y is equal to g of f of x. Now this is nothing but greatest integer of mod of x. Now which is an even function. आप देख सकते हैं x की जगह यदि आप माइनस एक्स रखेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड है। इवन ऑड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि कंपोजिट फंक्शन है, बाहर का फंक्शन कुछ भी रहे, यदि अंदर का फंक्शन आपका इवन है तो पूरा कंपोजिट फंक्शन इवन ही होगा। माइंड माई वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने कहा ln ऑफ मॉड साइन एक्स। अब ln तो नीदर इवन नॉर ऑड है, बट मॉड साइन एक्स आपका जो है वो आपका इवन फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। सेम इज द केस है। इवन फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसका सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए कर्व बनाएंगे। हमें पता है इवन फंक्शन का कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम इसका कर्व सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव उसके लिए बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए और उसके बाद उसमें सिमेट्री आ जाएगी। ये आया आपका पॉजिटिव एक्स के लिए, अच्छा पॉजिटिव एक्स के लिए, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x। जब x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x है, तो आपका कर्व जो है वो सिंपल वही हो जाएगा जो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता है। तो ये हो गया ऑफ कोर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब एज आई सेड पॉजिटिव एक्स के लिए कर्व बनाते हैं और पॉजिटिव एक्स में सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बिकॉज मॉड एक्स इज एक्स इन दैट केस, तो आपका ये कर्व आ जाएगा सिंपली, ये आया यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें पता है स्टेप फंक्शन है ना, 1 पे ओपन 0 पे क्लोज। इसी प्रकार से 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1 पे क्लोज 2 पे ओपन, फिर ये आपका 2 से 3 के बीच में 2 होगा, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, एंड सिमिलरली एट 3 इट विल बी 3 to 4 पे 3 होगा, एंड दिस इज इट, दैट्स इट। अब एज आई सेड इट्स एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है, इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो आप पूरा कर्व ऐसे ही आप बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी मार्क द पॉइंट्स हियर अगेन, तो ये हो जाएगा आपका -1, जस्ट अ मिनट, या तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 एंड देन यू हैव लाइक ओके मान लेते चलिए -1 हो गया, देन यू हैव -2 हेयर, -3 हेयर, ठीक है। तो अब चूंकि कर्व सिमेट्रिक है तो 0 पे 0 है, और ये आपका उसी सिमेट्री से आप इसका जैसा कर्व इधर है ऐसा ही आप कर्व इधर बना देंगे, तो ये हो गया आपका कर्व ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स बच्चों, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री टू दिस। ये आ गया आपका पहला कर्व g ऑफ एफ एक्स का कर्व। अब आते हैं जरा हम लोग f ऑफ g ऑफ x का कर्व, तो f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ x हो जाएगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फंक्शन
है ना, और उसका मॉड, और हमें मॉड में पता है कि जो नॉन निगेटिव पार्ट है वो एज इट इज, और निगेटिव पार्ट की मिरर इमेज ले लेते हैं हम ऑन द एक्स एक्सिस। तो नॉन निगेटिव पार्ट, ये जो स्टेप फंक्शन है ये आपका y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, का कर्व है, का पार्ट है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का व्हेन x इज पॉजिटिव। ठीक है, सो ये नॉन निगेटिव पोर्शन है, सारा का सारा कर्व आपका एक्स एक्सिस है उसके ऊपर है, तो दैट वोंट गेट डिस्टर्ब। हाँ, निगेटिव वाला, अब यदि हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व बनाए, विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ इन लाइक ग्रीन हेयर, तो कुछ ये आएगा और फिर -2 के लिए ये आ जाएगा। अब जब आप इसकी मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, तो व्हेन यू विल टेक इट्स मिरर इमेज, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट हियर, तो हमें ये मिलेगा, समझिएगा, इसकी मिरर इमेज आएगी तो ये -1 है तो ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 पे आ जाएगा, तो ये ऐसे आया और ये ऐसे हो गया। ओके, ठीक है, ये आपका 2 पे आ जाएगा तो ये ऐसे आया और ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो जब x आपका देखिए, समझिएगा, ऑरेंज वाली लाइन हमेशा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑरेंज है इसका कर्व, और ग्रीन है आपका f ऑफ g ऑफ x का कर्व, या ब्लू है लेफ्ट साइड पे, जो ब्लू है वो आपका है f ऑफ g ऑफ x का कर्व। ठीक है, तो जो ब्लू लाइन है, आप समझिए 0 से 1 में ब्लू लाइन इज अबाउट द ऑरेंज वन, फ्रॉम -1 टू -2 अगेन ब्लू लाइन इज अबाउट द ऑरेंज वन। ठीक है, तो f ऑफ, अच्छा, राइट साइड पे आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब हम देखेंगे हमें इक्वालिटी भी चाहिए या इक्वालिटी चाहिए, तो फॉर ऑल x आपका ये आ गया। सो देयरफॉर अब लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, हमें ये चाहिए दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ओके, सो वी नीड इट टू बी लेस देन इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। तो कहाँ कहाँ इक्वल है, तो फॉर ऑल पॉजिटिव x ये इक्वल है, एग्जैक्टली सेम कर्व है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू, पहला तो फॉर ऑल पॉजिटिव 0 टू इन्फिनिटी 0 इंक्लूडेड। ठीक है, बट निगेटिव साइड पे देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहा है। -1 पे -1 जब आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे भी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यूनियन x बिलोंग्स टू निगेटिव इंटीजर्स, सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स पे फिर ये मैच कर रहे हैं, है ना। एज आई सेड, पॉइंट से पॉइंट पे ही ये मैच कर रहा है बच्चों। ठीक है, -1 पे, सो ये आ जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, फिर से हम समझा रहे हैं। -1 पे दोनों की वैल्यू देखिए डार्क डॉट मैच कर रही है, -2 पे दोनों के डार्क डॉट मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ऑन द राइट हैंड साइड फॉर ऑल x, क्योंकि इक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी देखिए कहीं इनइक्वल वाली कोई बात नहीं। अच्छा, f ऑफ लेफ्ट साइड में क्या है कि f ऑफ g ऑफ x ऊपर है, लेस देन हमें चाहिए था। यदि ये ग्रेटर देन चाहिए होता तो इट वुड हैव बीन ट्रू फॉर ऑल x, वो हर x के लिए ट्रू होता, बट सिंस f ऑफ gx इज लेस देन g ऑफ fx चाहिए, तो लेस देन तो कहीं है ही नहीं, इक्वल टू है राइट साइड पे फॉर ऑल x और लेफ्ट साइड पे फॉर ऑल निगेटिव इंटीजर्स। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट फंक्शन हियर, क्वेश्चन हियर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन है fx एंड gx आर टू डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to on to 0 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर मतलब है इस इंफॉर्मेशन का कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लीनियर फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड एक्चुअली ऑन टू है, ऑन टू 0 to 2, एंड h ऑफ कोर्स ये इसकी डोमेन condition है such that fx is equal to hx is equal to fx by g of x, then show that this is what we have to show here। अब दो लीनियर फंक्शंस आपके, ठीक है, डिस्टिंक्ट हैं -1 से 1, और आपका तो हमने मान लिया fx is ax plus b, ax plus b। ठीक है, तो ये एक लीनियर फंक्शन हो गया। इसी तरह से gx को हमने मान लिया cx plus d, ये दूसरा लीनियर फंक्शन हो गया। लेकिन दोनों की वैल्यू आपकी -1 से 1 पे 0 to 2 जा रही है। तो देखिए इसको अब आप ऐसे समझिए, यदि आपने दो पॉइंट हैं आपके -1 0, मतलब एक पॉइंट है आपका x -1 है और x 1 है, ये इंटरवल है, और y की रेंज है 0 से लेकर 2 तक। सो y है आपका 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, ना व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स। एक पॉसिबिलिटी ये है कि -1 पे 2 हो और ये यहाँ पे 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 पे 2 हो और ये यहाँ पे 0 हो।
बात समझे, एक फंक्शन आपका लीनियर है, दोनों लीनियर हैं, ठीक है, तो एक इंक्रीजिंग एज्यूम कर लीजिए और एक डिक्रीजिंग एज्यूम कर लीजिए। तो यदि हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए हमने fx के लिए लिखा, तो जब x माइनस 1 है तो ये 0 है, तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, और जब 1 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। जब सॉल्व किया तो b1 आ गया और a आपका -1 आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर आपका यहाँ पे a1 b1, तो fx हो गया आपका x प्लस 1, ये आ गया fx, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, ये आपने y इज इक्वल टू fx बनाया है। सिमिलरली अब आपका इसी तरह से g ऑफ x आ जाएगा। आप जब वैल्यू रखोगे तो ऑफकोर्स स्लोप का ही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि ये -1 पे 2 देगा और 1 पे 0 देगा। तो ये दो फंक्शन हो गए। अब यदि हम h ऑफ x लिखें तो ये है fx बाय g ऑफ x। सो आपका h ऑफ x हो जाएगा fx x प्लस 1 ओवर 1 माइनस x। तो h ऑफ x कितना बच्चों? नाउ आई थिंक इट्स अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। आप जब सिंप्लीफाई करते हो तो ऊपर से 1 कैंसिल, ये हो गया, नीचे से -2x, तो ये -2x हो गया। सो अल्टीमेटली दिस इज -1/x, ठीक है। सो देयरफॉर h ऑफ 1/x कितना? तो वो हो जाएगा -x, ठीक है। अब आपको इनइक्वालिटी जो है वो तो डायरेक्ट है। सो देयरफॉर मॉड ऑफ -x -1/x इज सेम एज मॉड ऑफ x प्लस 1/x, ठीक है। और हमें पता है AMGM से, ठीक है, यदि x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो दिस इज ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वालिटी इसलिए नहीं क्योंकि x 1 नहीं हो सकता। इक्वालिटी AM इज इक्वल टू GM, ये जो x प्लस 1/x व्हेन x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये जो कंडीशन है बच्चों, ये इक्वालिटी होल्ड तभी करती है जब x 1 हो, और चूंकि x 1 नहीं हो सकता इसलिए प्योरली इट हैज टू बी ग्रेटर देन 2 एग्जैक्टली। मोर ओवर फिर आप कहोगे नहीं x पॉजिटिव का है तो मॉड लगा है। तो दो पार्ट होते हैं, चलिए हम आपको जल्दी से एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं। देखिए दो केसेस होते हैं, t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन t इज पॉजिटिव एंड लेस देन इक्वल टू -2 व्हेन t इज नेगेटिव, और दोनों ही केस हो गए आपके, मॉड लगा है, ठीक है। तो यदि आपको कहा जाए कि मॉड ऑफ p ग्रेटर देन 2, तो इसके दो पॉसिबिलिटी आपको पता होगा, ईदर p इज ग्रेटर देन 2 और p इज लेस देन -2। सो बोथ द केसेस, ठीक है। सो डिपेंडिंग वेदर x इज पॉजिटिव तो ये आ जाएगा, x इज नेगेटिव तो ये आ जाएगा, दोनों ही केस वहां पे कवर्ड हैं। सो दोज वर 2 क्वेश्चंस ऑन कंपोजिट फंक्शन बच्चों।